गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय चैनल श्री लाइफ। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता है कि शिवा का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस ही बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे जाना पड़ता है, कहीं कुछ मंगाते हैं कहीं कुछ मंगाते हैं। एंड जाना इसलिए भी पड़ता है क्योंकि अभी शिवा को मैं अकेले छोड़ नहीं सकती एज अ मदर। मेरा भी मन नहीं करता और वो रुक भी नहीं पाएगा। इसलिए मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 5:30 बजे के करीब। इसका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और इसको रेडी करती हूँ और थोड़ा बहुत इसको खिलाती हूँ। हस्बैंड का सारा वर्क करती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट का एंड उनके लंच का और उनके स्नैक्स का, इवनिंग का, इतना सब कुछ मैं उनको प्रॉपर देती हूँ। एंड उसके बाद मैं स्कूल गई थी, वहीं पे वेट किया, फिर शिवा को लेके आई हूँ। अभी मैं उसको लेके आई हूँ, अब मैं उसे कुछ खिलाऊंगी। तो ये मेरे से कह रहा है कि मैं नमकीन खाऊं। मैं किचन के अपने काम कंप्लीट कर रही हूँ और ये मेरे से कह रहा था मुझे नमकीन खाना है। फिर मैंने इसे ब्रेकफास्ट वगैरह करवा दिया है, फिर जितना भी पेंडिंग काम था वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मुझे जाना आना पड़ रहा है, इस वजह से मैं आती हूँ, फिर सारा काम कोशिश करती हूँ कंप्लीट करूँ। एंड और मैं वैसे सुबह उठी हुई होती हूँ तो मैं भी बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। फिर जब ये शिवा, इसको नींद चैन ना आए इसको बहुत मैं कहती हूँ, तब ये जाके कितने बजे, आई गेस 4-5 बजे सोया, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि रात को भी मैं ज़्यादा, शाम को अगर सोएगा तो ज़्यादा नहीं सुला सकते, फिर वो रात को नहीं सोता है। अब रात को भी आज आप देखेंगे वीडियो में ना कि वो रात को भी नहीं सोया है ना। रात को भी मेरे साथ 3 बजे सोया, उसका ऐसा ही है, अभी उसको नींद का थोड़ा सा इशू है, मतलब नहीं सो पाता है ज़्यादा। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। जैसा कि किसी किसी के कमेंट्स आते हैं तो उनके रिगार्डिंग एंड जैसा मैंने थंबनेल लगाया उसके रिगार्डिंग, जितने भी आपके कठिन रास्ते होते हैं ना वो हमें खुद ही तय करने पड़ते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। कठिन रास्ते इन द सेंस, फॉर एग्जांपल जब आप छोटे भी थे ना, लाइक हाई स्कूल में बच्चा मेरे हिसाब से भी छोटा ही होता है, मैं अपने आप को छोटा ही हाई स्कूल में मानती थी, ठीक है। तो क्या होता था कि घर वाले, तब तो चलो अपने घर वाले सपोर्ट करते हैं, सब कुछ था। फिर आपको जो एग्ज़ाम देने जाना होता है ना, तो वो आप खुद ही देने जाओगे, वो आपका उस समय कठिन रास्ता था। इस तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप पेपर लिख रहे होते हो, आप होते हो, आपका दिमाग, आपका पेन, कॉपी होता है, आपके साथ कोई नहीं होता है। तो वो रास्ते आपको खुद ही तय करने होते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके सेलिब्रेट करते हैं। एक तो ये बात हो गई कि सपोर्टिव सिस्टम की, मतलब जो रास्ते होते हैं, डिफ़िकल्टीज़, वो हमें खुद ही तय करनी होती। दूसरी, जैसा कि थंबनेल है उसी को मैं डिस्क्राइब करूँगी कि मान लीजिए आप टॉक्सिक पीपल से परेशान हो, है ना। मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ, नो डाउट सभी हो जाते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। आप भी हो, मैं भी हूँ, सभी हो जाते हो। बट इसका सोल्यूशन पता है मैंने क्या ढूंढा? क्या मैं परेशान जब होती हूँ तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है? जब मैं परेशान होती हूँ टॉक्सिक पीपल से, तो क्या उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है? तो मेरा आंसर आता है नो। और मेरा दिमाग और खाली हो जाता है, मैं पूरे दिन वही सोचती रहती हूँ, कॉपी खोलती हूँ तो उस वही सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती। इसलिए परेशान होकर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इवन मेरा जो प्रोडक्टिव डे था वो भी ख़राब हो रहा है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब परेशान नहीं होना है, इसलिए क्या करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मेडिटेशन नहीं, मैं पूजा करती हूँ। पूजा में जैसे शिव तांडव पढ़ लिया, ठीक है, या शिव के प्रति मेरी जैसे शिवा का नाम भी उसी अकॉर्डिंग रखा है ना। रामेश्वरम गए थे उसके बाद का, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, सुबह शाम पूजा करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, या मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले। या डांस करो, मुझे डांस करने से भी खुशी मिलती है। मेरे शॉर्ट्स में पड़ी होगी वीडियो, आप देखना। स्कूल वगैरह बहुत जगह हमने मैं तब किया है, और शिवा के साथ मैं इवनिंग में कर लेती हूँ मस्ती। तो ऐसी चीज़ें करो जिससे आप हैप्पी रहो, ठीक है। तीसरी बात है, वही लाइक टॉक्सिक पीपल अगर आपको परेशान करें तो आपको कंप्लेन, लाइक कंप्लेन का कोई इशू है नहीं, कंप्लेन करने से भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर उनको कंप्लेन आपकी सुननी होती तो वो आपको परेशानी क्यों करते, है ना, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अभी आपको प्रॉब्लम्स आ रही, नो डाउट अभी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही, मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैं तो 4 घंटे सोच रही थी, अब तो 4 घंटे की बजाय अब तो मैं नींद काट रही हूँ 5 घंटे की, तो मैं 2 घंटे ही कर पा रही हूँ, बड़ी बड़ी मुश्किल से, है ना।
मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं सारी चीज़ों को लेते हुए अपनी पढ़ाई करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। अगर मैं अपने आराम से इसी रूटीन पे रहूँ, आराम से खाऊं पीऊँ, जो टाइम मिले अपना सोऊं मस्ती करूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो मैं कुछ चेंजेस के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रही, कुछ मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। आप ये समझने की कोशिश करिए, मतलब मैं अगर पढ़ लूँगी, इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मैं अगर मेहनत कर लूँगी, मुझे एक ड्रीम जॉब मेरी मिल जाएगी, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, अगर आपको अभी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी दिनचर्या में, आपकी डेली रूटीन में, इसका मतलब कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ परिवर्तन की ओर आप अग्रसर हैं, है ना। यही बात है। और अगर आप इस तरह का नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस नहीं आने वाले हैं, है ना, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुई। ये कुछ मेरी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करना चाहा, ठीक है। एंड अभी नाइट का टाइम हो रहा है, शिवा को मैंने 1 घंटे बाद ही आफ्टरनून में उठा दिया था, स्कूल भी गया था। अभी नाइट का टाइम हो रहा है। अब आज मैंने लाइव सेशन भी लिया था आधे घंटे का, 11:30 बजे मैं फटाफट काम करके आई थी, 12 बजे से मैं पढ़ने बैठी हूँ। थोड़ी देर मैंने सुलाने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं माना, फिर मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी मैं एजेस का चैप्टर कर रही हूँ, एजेस बाय आदित्य रंजन सर, 1.5 घंटे की वीडियो है, ठीक है, ये कंप्लीट करूँगी। और पेडागोजी में थोड़ी सी मैंने ईवीएस पेडागोजी पढ़ी थी। ईवीएस की पेडागोजी, हमें सेक्शनल पेडागोजी भी पढ़नी है, ईवीएस हिंदी इंग्लिश ये सारा कुछ भी कंप्लीट करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये भी कंप्लीट करना है, इवन हर कुछ कंप्लीट करना है, क्योंकि 100 मार्क्स की आनी है डीएसएसबी पीआरटी में। नाइट का टाइम हो रहा है, शिवा है, और किसी ने मुझसे पूछा था कि यह पढ़ते टाइम परेशान नहीं करता। मैं आपको लिटरली बताऊं, पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है। मतलब मैं पढ़ती हूँ ना, लिटरली मैं ज़्यादा ही पढ़ती हूँ, तब भी मैं एक पेज एक सेंटेंस भी नहीं पढ़ पाती हूँ, बीच में कुछ बोल देता है। ऐसा नहीं मैंने इसको कुछ दिया नहीं, कॉपी बुक्स पेन, बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकल जो मैट होती हैं वो, बहुत सारा टॉय, सब कुछ दिया है, सब कुछ इंगेज करा है, बट ही डोंट वांट टू प्ले विद एनी टॉयज, विद एनी थिंग, है ना। वो ये सोचता है जो मम्मा कर रही है ये क्या कर रही है, यही काम करना है। ऐसा नहीं है मेरा बच्चा ऐसा करता, सभी के ऐसे करते होंगे, या कुछ करते होंगे कुछ कम करते होंगे, जैसा भी हो, ठीक है, नो वरीज। अब ये रात के आई गेस 2 सवा 2 बज गए हैं, तब जाके ये सोया है, और मैं सोती हूँ 3:15 तक। मैं इसे वाइंड अप कर देती हूँ अपनी स्टडीज़ को, फिर मैं सोती हूँ 3:30 बजे, एंड मैं उठ जाती हूँ एज यूजुअल आज शिवाय स्कूल नहीं गया, 7:30 बजे, ठीक है। 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 4 घंटे ही मैं सोई हूँ। अब स्कूल का क्या सीन है, अब ये जाएगा 27th को मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि होली की छुट्टियां हैं, आज और कल 2 ही दिन बचा था, और इसका ड्रेस और ये सब मेरे को लेना है, ठीक है। तो वहाँ से बोला था कि आप उसमें प्रॉपर भेजिए, तो ये बात है। अभी और ये भी होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी है चिपकू, तो कि जब मम्मी सोएगी तभी मैं सोऊंगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, अभी छोटे हैं तो है, और मैं इसी में अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पास भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होता, मतलब ज़्यादा टाइम भी, मैं कहती हूँ मेरे पास 2 से 3 घंटे भी ऐसे होते जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब ना करता, मैं बहुत कुछ लाइक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती, बट ऐसा मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। या दोपहर का हो या रात का हो, हर टाइम शिवा रहता है, वो हर 5 मिनट में डिस्टर्ब करता है। एक पेज पढ़ने के बाद मैं फिर से वही पेज पढ़ती हूँ, 10 वोकेबलरी पढ़ने के बाद फिर से वही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब बहुत हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ बताते रहता है। और बच्चे लाइक ज़िद्दी होते हैं ना इस समय, इनके टेंट्रम्स भी बहुत होते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं कह दूँ शिवा मुझे नहीं पता, उसको बताते रहो व्हाट इज़ दिस व्हाट इज़ दिस, ये सब। अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ, अभी 3:06 हो गया, थोड़ी देर और देखा था, 2:15 तक मैंने इसे वाइंड अप कर दिया था, फिर मैं सोने गई थी 3:30 बजे।